कृष्ण कृष्ण हरे
कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ विष्णु हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बहुत अच्छे अब अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यं भवेत्। हरि ओम शांति 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 ओम प्रभु। इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी, आओ मेरे साथ शामिल, दोनों हाथ जोड़ते हुए। देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेयनाथ क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। ये सारी चीजें रब से आई, शैतान रब से नहीं आया। फिर रब ने शैतान क्यों बनाया? वो तब से यहाँ आ ही नहीं रहा, लेकिन रास्ते की हो गया। सारी चीजें ठीक कह रहे हो आप, भगवान ने बनाया, शैतान किसने बनाया? आज तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। अगर सारी चीजें रब से आई तो शैतान कहीं और से आया। शैतान भी रब ने शैतान ही बनाया, तो और किसने बनाया? ऐसे रब ने तो मैं मानता ही नहीं थे। शैतान क्यों बनाया तुझे? पर रब ने शैतान बना के इंसान को अकल दी। कौन सी अकल? करना है क्या और जैसे रब ने अखा दी, कहां जाना है, किस खड्डे से बचना है, किस ये रास्ता नीचे ऊपर कैसे बचना है, ये आंखें हैं। अंदर की आंख क्या होती है? अकल। उस अकल को बोलते हैं अकल सलीम। अंदर की आंख को बोलते हैं विवेकिनी बुद्धि, जो बताती है करना है क्या और। आजकल उस पे पर्दे पड़ते जा रहे हैं। क्यों? हम दिन ब दिन कामी, क्रोधी, लोभी, लालची बनते जा रहे हैं। तो रब ने बता दिया दूसरे अध्याय में, ज़ायल हुई अक्ल, अब डाउनफॉल हो गया। अकल पर हमने गंदी वृत्तियां आती बेटे, तो अकल पर अवर्ण से आ जाती है। जैसे कभी आंख खराब हो तो गिग आ जाती है, और गिग को जल्दी ना धुआ जाए तो गिग इतनी आई, पहले कोने में आती है, फिर अगर ना धोए तो कोने से आगे बढ़ती है, फिर ये और बढ़ेगी, फिर और बढ़ेगी, ये हमारी ऊपर की आंख बंद हो जाएगी। गिग बंद कर लेती है। ये हमारी जो ये पुतलियां हैं काली काली, ये दोनों बीच में ये चिक बन जाती है, ऊपर बंद हो जाती है। क्यों? गिग बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। इसी तरह अगर हम गंदे कर्म काम करो तो वो लोभ नेगेटिव क्वालिटी बढ़ती जाए तो बुद्धि पर अवर्ण आ जाता है, जस्ट लाइक लेयर, और बुद्धि अपना फंक्शन छोड़ देती है। बुद्धि ने बात बात में बताना था, करना है क्या और न करना। बुद्धि ऐसे ही काम करती है जैसे साइकिल पर आपकी ब्रेक काम करती है। एक हाथ में ब्रेक होती है, हाय, नीचे पैरों में पैडल होता है। अगर स्कूटर है तो एक हाथ में आपके एक्सीलेटर है, एक्सीलेटर का ये स्पीड बढ़ाने वाला, और एक हाथ में आपके ब्रेक है, एक हाथ में कंट्रोलर, एक हाथ में एक्सीलेटर। और दोनों हाथों में आप देख रहे हैं कहां मैंने स्पीड बढ़ानी है। आगे वर्ड को लाइन क्लियर रास्ता, स्पीड बढ़ा दोगे, और आगे रास्ता तो पहले एक्सीलेटर लगा के ब्रेक लगा के स्पीड घटा दोगे, आगे जो है बड़ा रश है। तो ये तो आपको बात बातें पता है कहां एक्सीलेटर लगाना है और कहां ब्रेक लगानी है। इसी तरह रब ने भी अकल लगाई, बनाई थी, वो मारी गई गंदे कर्म करके, खराब कर्म करके। कभी कभी रब ना करे ब्रेक फेल हो जाती है। तो जो दुर्दशा गाड़ी की, हाँ, और गाड़ी बांध की, हाँ, और मुसाफिरों की होती, यात्रियों की, फिर आपको बताइए आजकल क्या हुआ पड़ा है। क्या? इंसान की ब्रेक फेल हो गई है बच्चे, इंसान की ब्रेक फेल है, और साइकिल की ब्रेक को गुटका खराब हो जाता है, या कुत्ते फेल हो जाते हैं, मरोगे। आजकल तो ब्रेक ही फेल, ब्रेक मारी गई तो इंसान अपने लिए, अपने समाज के लिए खतरनाक खतरनाक खतरनाक। आज मैन विदाउट ब्रेक, मैन बैठा है साइकिल पर, वो विद ब्रेक है, कार में विद ब्रेक है, और मैन हिमसेल्फ विदाउट ब्रेक।
ये इस जगह के मैं रो पड़ता हूँ कि भगवान तू इतना अच्छा भगवान हो, ऑल माइटी हो, और तेरे बच्चे विदाउट ब्रेक। ये शास्त्र बताता है करना है क्या, और तो ये अकल के लिए क्या होगी, ब्रेक होगी। मैं आज तक शब्द प्रयोग करता हूँ तो आपको जल्दी समझ आ जाए पिकअप कर ले जल्दी आप। जो बुद्धि ये बताया तो ब्रेक तो हो गई, ब्रेक तो ये बताती है कहां ब्रेक लगा, अगर बच्चा आ गया तो आप अपने साइकिल को जाम करके गिर जाएंगे, लेकिन बच्चे को बचा लेंगे, आप गिर जाएंगे। आहा, एक मेरे भैया ने एक जो है बच्चे को बचाया, 14 टांके लगे उसके इस पर था स्कूटर पर, वो इधर मोड़ तो बच्चा इधर आ जाए, बच्चा पजल हो गया, इधर होते इधर आ जाए, आप धड़ाम से गिरा, बच्चे को बचा लिया, 14 टांके उसके सिर से बाहर धड़ाम से गिरा। लेकिन ब्रेक मतलब ही यही है, बचाना। तो बुद्धि का काम ही यही था, इंसान को बताना नहीं समझाना। क्या समझाना, करना है क्या। और बहुत मार्के की बात 16वें अध्याय में देखो, उन शैतानों को पता ही नहीं जो जिनका जिक्र भगवान ने आशी संपदा में किया है, उनको पता ही नहीं ये काम को नहीं अंदर रखना, क्रोध को नहीं रखना, लोभ को नहीं रखना, अहंकार को नहीं रखना, इसका परिणाम बड़ा खतरनाक होता है। लोग पर लोग बिगड़ जाती है, मेरे में बेचैनी बनी रहती है, रात को नींद नहीं आती, भूख नहीं ठीक लगेगी, मेरा दुर्व्यवहार हर एक के साथ होगा, हर एक को मैं हल्की कुत्ती की तरह या ब्याही कुत्ती की तरह खाने, कुत्ती के बच्चे हो जाए ना तो सबके टांग पकड़ते, उसको ये शक होता है मेरे बच्चे ने उठा के ले जाए, तो वहां न गए करो जहां कुत्ती ने बच्चे बनाए हो, वो हल्की बन जाती है, उसको डर लगा रहता है मेरे बच्चे उठा के ले जाएंगे, मेरे बच्चे उठा के ले, बड़ी बुरी तरह पकड़ लेती है पैर दांतों से। तो आज हर नर नारी हल्की कुत्ती या ब्याही कुत्ती की तरह बन गए, खाने को पड़ते हैं, उनको पता ही क्यों नहीं, इतनी पढ़े लिखी है। तरीके से बोल लो, हाय मैंने कैसे शब्दों का प्रयोग किया, ये तो पढ़े लिखे हो भाई। हाँ, 2 बच्चे आपस में लड़ रहे थे गली से, हाँ, तो एक बड़ा लड़का था, उस छोटे बच्चे को मारा, कुछ गालियां दी थी। अब उसके बाप को पता गया मेरे बच्चा मार खा रहा है, तो अब वो आए और उसको नलायक कर गए, बेवकूफ पाजी कहीं का, बदतमीज कहीं का। तो अब उसके बच्चे ने हाथ जोड़ दिए, आप अपने मुंह से कह रहे मैं बदतमीज हूं, मैं पागल हूं, मैं नलायक हूं, हाँ, तो फिर मेरे से आप उम्मीद क्या रखेंगे, आप दाना है, सियानी है, उम्र बढ़ी है, तो फिर आप कैसे बोल रहे हो, हाय पुत्रा हाय। फिर मैं तो पहली बदतमीज हूं, बेवकूफ हूं, नलायक, जैसे आप रिमार्क पास कर रही हैं, मैं तो ऐसा हूं, जैसे आप कमेंट दे रही हैं, मैं तो ऐसा हूं, तो आप मेरे से और उम्मीद क्या रखोगे, मैं नलायक हूं, पाजी हूं, मूर्ख हूं, तो मेरे से और एक्सपेक्ट क्या कर, मूर्खों से एक्सपेक्ट क्या होता है। पर आप दानाक है, बुजुर्ग है, मेरे बाप समान है, पर आप कैसे बिहेव कर रहेगी, और मार दिया तूने, वो बिना गोली और बिना जहर के मार दिया पुत्र आपने, पता ही नहीं हाउ टू बिहेव। ये कौन बताएगा, माँ बाप तो बताते नहीं। या ब्राह्मणों का धर्म था, ब्राह्मण हमारे गुरु थे, वो भी बेचारे आजकल गृहस्थी में झमेलों में लग गए, ब्राह्मणों को शाप मिला हुआ है कल युग में कि ब्राह्मण अमीर नहीं होंगे, अगर वो ब्राह्मण बने रहेंगे नहीं अमीर होंगे, गरीब रहेंगे, क्योंकि भगवान जानबूझ के चाहते ब्राह्मण गरीब रहे और भगवान का भजन करे, तपस्वी हो, इसलिए ब्राह्मण ने अपना धर्म छोड़ दिया, क्षत्रिय वाले धर्म ले लिए, वैश्य वाले, शूद्रों वाले धर्म ले लिए। आज ब्राह्मण के आप देखेंगे, ये देखेंगे, रो पड़ेंगे आप, मेरे जैसे तो आंसू नहीं रोक सकते। क्या दुकान पे लिखा हुआ, शर्मा बूट हाउस, शर्मा बूट हाउस, हाय ओ मेरे रब्बा। शर्मा लोगों को बूट पहनाता, लेकिन शर्मा लोगों को बुद्धि देता था। देखो गिरे तो कहां गिरे, जरा देखते जाओ, आगे चलो दुकान, आगे देखो, ये जरा पढ़ो, मैं क्या पढ़ू, आप पढ़ो, क्या लिखा हुआ, शर्मा टी स्टॉल, वो फिट्टे मुंह, वो शर्मा जूठे भांडे धो रहा है, शर्मा टी स्टॉल, अरे ये 30 साल खुली पड़ी है। आप देखो कि कितना बुरा हाल हो, कहां की जाती, जिन्होंने हमें अकल देनी थी, जिन्होंने हमें समझाना था। शर्मा बूट हाउस, एक से बात हुई तो भूखा मर जाऊंगा, मैं कल दुकान नहीं खोलूंगा, रब ने उसकी दुकान और चला दी। बहुत महसूस किया कि हाय वाकई शर्मा बूट, और शर्मा ने लोगों के सिर को हाथ लगा लगा, शर्मा ने पैरों को हाथ लगाना था। धर्म, शर्मा को क्या बोल गए, धर्म भी गया, कर्म भी गया, शर्म भी गया, तीनों है तो इंसानियत है। जिसके पास धर्म है, शर्म है और कर्म है, वो इंसान है, और जिसके पास तीनों नहीं, वो इंसान रूप में क्या है, शैतान है। बज़ाहिर तो हर चंद, और 16वें अध्याय में जो अज़्म उनका देखो तो, उनके इरादे, उनके विचार देखो तो बिल्कुल शैतान है। तो ये कौन बताए, चाहता ना तो माँ बताए, ना बहन बताए, हमारे ब्राह्मण जो गुरु थे वो भी नहीं बताते, स्कूलों कॉलेजों में
जो हमें एजुकेशन मिलती है वो ये धार्मिक एजुकेशन नहीं। और हमारी जो गवर्नमेंट है उसने भी डिक्लेयर कर दिया सेकुलर स्टेट। सेकुलर क्या होता है? धर्म निरपेक्ष राज्य, जो धर्म को किसी पिजन होल में रख करके राज चलाएगी। लेकिन क्या है आपका सेकुलर क्या होता है? धर्म निरपेक्ष। धर्म को सामने रख के राज्य नहीं किया जाएगा, बल्कि अपने विधान को तो बिल्कुल, वो तो देश ही क्या हो गया, देश में क्या होगा फिर आजकल के जनता रोए नहीं, गवर्नमेंट मिनिस्टर रोए नहीं, क्योंकि जब जहां सेकुलर एजुकेशन होगी तो वो एजुकेशन एजिटेशन होगी। हाय, सेकुलर एजुकेशन इज नथिंग बट एजुकेशन। एजुकेशन का हल चल मार धार, क्योंकि ब्रेक तो है नहीं एजुकेशन, एजुकेशन तो ब्रेक चाहिए थी। आहा एजुकेशन के अलग टुकड़े कर दो। एजुकेटो शब्द है क्या, जो बुद्धि और मन को मोड़े पीछे अपने सोर्स में। बुद्धि और मन का सोर्स क्या है? भगवान। एजुकेशन का मतलब था जो मोड़ दे सोर्स की ओर, जहां से ये आइए उधर मोड़ दे। तो वो तो एजुकेशन दी नहीं जाती है। एजुकेशन, लड़ाई झगड़े फसाद, तो ये अब फिर कौन बताया? मैं तो स्कूलों में रह गया, ना कॉलेजों में रह गया। पर भगवान का भला हो, मेरे पास कोई शब्द नहीं अप्रोप्रिएट। भला हो भगवान का जिन्होंने ये निर्णय दे दिया, फकत शास्त्र को, शास्त्र बताएगा करना है क्या और न करना है क्या। और भगवान अनुरोध पूर्वक कह रही है, बस अब धर्म पर दिल दिए जा मदाम। जो ये बताए करना है क्या न करना क्या, उसे धर्म बोलती है। लो, धर्म की परिभाषा भी आ गई। व्हाट इज रिलीजन? जो डिस्टिंग्विश करे बिटवीन प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर, जो बिल्कुल भेद एनालिसिस करे। एनालिसिस तो आपने पढ़ा, विश्लेषण। जो उचित अनुचित में विश्लेषण कर दे उसे धर्म कहती है। हाय, उचित अनुचित में विश्लेषण करे, एनालाइज कर दे। एनालिसिस हमने पढ़ी नहीं थी, ये नाउन क्लास है, हमें 2 सेंटेंस आते थे। हाँ, एनालाइज, ऊपर एनालाइज तो क्या करना, नाउन क्लास अलग कर दो, एडवर्बियल अलग कर दो, हाँ उसमें एडजेक्टिव अलग कर दो, बाकी जो बच जाए वो प्रेडिकेट, ऐसे में अलग अलग कर लेते थे। इसी तरह शास्त्र में कर्मों में प्रेडिकेट वो कर देता है, एनालाइज कर देता है। क्या बुद्धि में, मन में, तन में, एक एक अंग में एनालाइज। व्हाट टू सी एंड नॉट टू सी, एनालाइज। व्हाट टू हियर नॉट टू हियर, एनालाइज। व्हाट टू स्पीक एंड नॉट टू स्पीक, एनालाइज। मेरे रब्बा, नाउ हैंड्स, व्हाट टू टच एंड नॉट टू टच, एनालाइज। पग पग की जरूरत है हमें, जो देहधारी है। दरिंदों परिंदों चंदों को ऐसी अकल की जरूरत ही क्यों नहीं? उन्हें तो भगवान ने जन्म से बता दिया, खाना पीना भोगना, ईटिंग ड्रिंकिंग एंड मैटिंग, उनको शुरू से पता लग गया। हमें इसके अलावा भी कुछ करना है, नहीं तो मेरा मगर यही नहीं में कर रह गए जैसे रह गए तो फिर कोई फर्क ही नहीं है। इसमें इंसान और हैवान में कोई अंतर नहीं। वो भी खाने पीने भोगने में है, हम भी खाने पीने भोगने में है, तो वेयर लाइज द डिफरेंस? एक कोई धर्म अधिको विशेषा। महापुरुष ने कहा, अगर कोई खाने पीने में रह जाएगा और धर्म की ओर नहीं जाएगा तो बिना पूछ बिना सूंघ के सींग के वो भी हैवान है, वो भी हैवान है, वो भी हैवान है। आइए, भी बड़ा गजब का इस अध्याय को पूरा कर दिया गया। इस धर्म पर दिल दिए जा मदाम, अमल शास्त्र पर किए जा। लगातार कर्म करना है शास्त्र के अनुसार। समझे बेटी, शास्त्र के अनुसार। आपको याद होगा, मेरे ख्याल 6वीं जमात तक डिक्टेशन दी जाती थी अंग्रेजी की, बाद में हिंदी की भी, संस्कृत की भी शुरू। डिक्टेशन क्या, मास्टर जी आए गए, हमारे पढ़े हुए लेसन में, बच्चों आपने पढ़ा है क्लॉक का? हाँ जी, क्लॉक का पढ़ा। लो, उसमें से मैं एक पैराग्राफ लिखवा रहा हूं, अच्छे लिखवाओ। तो वो बोलते जाते थे, देयर वॉज ए बिग क्लॉक ऑन द वॉल। देखो बेटे, हम फिर धीरे बोलते, देयर, देखो बच्चे, लिख लीजिए, देयर वॉज, लिख लीजिए वॉज ए बिग क्लॉक ऑन द वॉल, लिख लिया, फुल स्टॉप। आगे फिर डिस्कशन देते थे। वो एक एक लाइन फिर एक एक शब्द बोलते, पहले इकट्ठा बोल रहे थे, तो वो फिर दैट वाज स्ट्राइकिंग क्लॉक, ताकि बोले बजने वाला बेटे, जो आधे घंटे बाद बजेगा, घंटे बाद बजेगा, दैट वाज स्ट्राइकिंग क्लॉक। फिर यूं बोला, फिर बोलते देयर इट वाज स्ट्राइकिंग क्लॉक, इट वाज ए स्ट्राइकिंग डिक्टेशन। वो बिल्कुल भगवान की गीता के माध्यम से हमें डिक्टेशन दे रहे हैं। बुद्धि ये निर्णय करे, अच्छा प्रभु, मन ये विचार करे, डिक्टेशन फ्रॉम लॉर्ड कृष्णा,
हाँ, इन अंगों से ये कर्म करो, अच्छा मेरे प्रभु, और अगर नहीं करोगे तो फिर उसका परिणाम ये होगा, और अगर ये करोगे तो ये लोक परलोक आपका बन जाएगा, और अगर इसे छोड़ दोगे तो ये दुनिया है उसकी नागला जहां। और ये कल झाड़ दी भगवान ने, मुंशी जी ने, जगत गुरु ने झाड़ दी, ये दोजख, ये नरक में जाएंगे और ये गिरते ही गिरते चले जाएंगे, इनके कोई नहीं बचेंगे, धक्के खाएंगे, जलील होंगे, क्योंकि उन्होंने भगवान द्वारा बनाई गई सुख वाली राह को छोड़ दिया। अब ये बातें गीता बता रही है, कोई समझाता नहीं, गीता की तरफ ध्यान ही कोई नहीं। गंदे मंदे लिटरेचर पढ़ेंगे, नावल पढ़ेंगे, स्टोरियां पढ़ेंगे, वन प्ले पढ़ेंगे, लैला मजनू पढ़ लेंगे, इससे क्या होगा? हम गंदे बन जाएंगे, लोभी बनेंगे, कामी बन जाएंगे, क्रोधी बनेंगे, वक्त से पहले हमें कामुकता आ जाएगी, हम गंदे खराब बन जाएंगे। पढ़ना चाहिए था, ये पढ़ती हैं वो लिटरेचर जो अनहेल्दी लिटरेचर है, पढ़ना चाहिए था हेल्दी एंड साउंड लिटरेचर, जिससे हमें हमारे अंगों को पता लग जाता, हम देव पुरुष बन जाते। अब क्या है, इंसान क्या है, नर पशु बना हुआ है, नर पशु, देव पुरुष नहीं है, नॉट सुपरमैन बट एनिमल मैन। इसके बिना तो इंसान एनिमल तो है ही। कमान पढ़ी लिखी बेटियों, जैसे हम लाभ उठाया और उठा रहे हैं, आप भी अपनी गीता से लाभ उठाओ। और ये भगवान कह रहे हैं, फकत शास्त्र को बना रहनुमा, अपनी रहनुमाई जिंदगी, अपनी गाइड, फ्रेंड और फिलॉसफर किसको बना है? हु इज गाइड माई फ्रेंड एंड फिलॉसफर? शास्त्र, गीता जी। गीता हमारी रहनुमाई जिंदगी है, गीता हमारी जीवन पथ प्रदर्शिका है, गीता हमारा मार्गदर्शन करती है। मार्गदर्शन कौन? गीता। गिरे पड़े हैं जो इस सरजमी पर, उठाकर उन्हें फलक पे ले जाती है गीता। गिरों को कैसे तरीके से उठा लेती है, बुद्धि को, मन को, हमारे कार्य को, हमारे विचारधारा को, कोई हमारी बुरी आदत की ओवरहॉलिंग। वो जो ओवरहॉलिंग स्कूल अपने मशीनरी की होती है तो वर्कशॉप पे हो जाती है, पर हमारी शरीर बुद्धि मन की वर्कशॉप कौन है? गीता। सचमुच गीता एक शानदार वर्कशॉप है जहां ओवरहॉलिंग होती है। बेटी आप बोलते हो ओवरहॉलिंग, कोई शब्द नहीं, आप बोलते हो OVERALLI, अरे ये तो शब्द कोई नहीं, ओवरहॉल है, HUL, अच्छा ING, ओवरऑलिंग, जो बीच में टूटे फूटे पुर्जिया निकाल के नए जोड़े जाए, रंग को टूट गया नया रंग लगे, उसको बोलते हैं हॉल, HUL। बिल्कुल ही उसे अपनी भाषा में कहें अमूल चूल परिवर्तन, अमूल चूल परिवर्तन। अच्छा, या एक शब्द है हमारे भाषा में कायाकल्प हो गई, कायाकल्प। तो गीता तो हमारी कायाकल्प कर देती है, अमूल चूल ओवरहॉलिंग हो जाती है। गंदे इरादे गए, ओवरहॉलिंग, नया शुभ इरादा आया। यही मशीनरी का होता है, पुराने पुर्जे निकाल दो, नए पुर्जे रिप्लेसमेंट हो जाए। इस तरह गंदे विचार गए, शुभ विचार आ गए, गंदे कर्म गए, शुभ कर्म आ गए, गंदी संगत गई, शुभ संगत आ गई, गंदा लिटरेचर गया, भगवान का लिटरेचर आ गया। इट इज कॉल्ड ओवरहॉलिंग, बेटी ओवरहॉलिंग। गीता क्या करती है? ओवरहॉलिंग। या हम क्या आती है? अपने मन, बुद्धि और कर्मों की ओवरहॉलिंग कराने के लिए आते हैं। इसने बहुत अच्छा कहा था कि सत्संग होता है, हाँ, बाहर साइन बोर्ड लगा दो सड़क के ऊपर, जाते किधर हो, किस तरफ आपका ख्याल है, भन्ने टूटे मनों का यही अस्पताल है। जिनके मन भन्ने टूट गए हैं, रिपेयर कराने योग्य है, आइए रिपेयर करें। भन्ने टूटे मनों का यही अस्पताल है। इरादे खराब है, मन खराब है, ये हमारे आके जुड़ जाती है। शुभ इरादे, शुभ विचार, शुभ कर्म, शुभ संगत, कुर्बान। बिल्कुल इंसान में आ गया इनकलाब। अब हम कहेंगे इनकलाब जिंदाबाद। ये जो इनकलाब हमारा आंतरिक इनकलाब है, मेरे इंटरनल रेवोल्यूशन है, नो डाउट। ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी, जिंदाबाद को अंग्रेजी बोलते हैं ग्लोरी 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 टू दिस ग्रीन रेवोल्यूशन। इस ग्रीन रेवोल्यूशन जो हमारे में आता है, बहुत ग्लोरी, बड़ी जिंदाबाद हो गया। समझो, ये भगवान इस तरह 16वें अध्याय को संपूर्ण कर रहे हैं। कल तो हमने चुटकियां मार के संपूर्ण कर लिया, पर आप समझने की कोशिश करो, इसलिए मैं अभी नया अध्याय नहीं शुरू कर रहा। पहले इस समझो कि प्रभु ने कहा क्या, हमारे इष्टदेव क्या कह रहे हैं, फकत शास्त्र को बना। हाँ, गीता हमारी रहनुमाई जिंदगी है, हमारी बुद्धि, मन और हमारे कार्यों को करेक्ट करती है। करेक्टेड स्टेबलाइजर, ताकि हम लाइन छोड़ ना जाए। बहुत अच्छे। कितना बुरा हाल होता है उस गाड़ी का जो पटरी को छोड़ दे, इसको बोलते हैं डिरेल हो जाए, कितना बुरा हाल। कुछ डब्बे उतर जाए मेरे बच्चे, वही खोई खोई। आज तो सारा समाज ही
क्या होगा? डिरेल हुआ पड़ा सारा समाज। सारे समाज को देख लो, जो भगवान जी ने सुख की राह बनाई थी बिल्कुल ही हट गया, समाज हट गया। डिरेल डिरेल डिरेल, भगवान द्वारा बनाए गए रास्ते से जनता हट गई है। तो जो बुरा हाल होना चाहिए आपकी आंखों के सामने, बहुत बुरा हाल, बहुत बुरा हाल। आओ परमात्मा की सुख की राह को पहले गीता द्वारा समझे। इसमें भगवान का कुछ संवरेगा बिगड़ेगा नहीं, हमारा संवर जाएगा, हम अच्छे हो जाएंगे, हमारा सुधार हो जाएगा, हमारा लोक परलोक बन जाएगा। गीता नाम पन्नों का नहीं, वर्कों का नहीं, स्याही का नहीं, अरे भाई शास्त्र का नहीं, गीता नाम ज्ञान का है, गीता नाम सूझबूझ का है, गीता नाम दूरदर्शिता का है, गीता नाम सूक्ष्म बुद्धि का है, गीता नाम मध्य हुई बुद्धि का है, अकल सलीम का है। ओए 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 ओए, ये या उर्दू वाले करें अकले इम्तियाजी का है। गीता हमें देती है अकले इम्तियाजी, इम्तियाज करा रहा है इससे, और वह कौन इम्तियाजी देगा भगवान के सिवा। इसलिए अर्जुन ने कहा था बिल्कुल ठीक कहा, और हमारे सिर माथे पर, और हम भी ऐसा ही अनुभव कर रहे हैं गीता को सुन सुन करके। भला दूसरा है जहां में कहा, प्रभु आपके सिवा और कोई भी मुझे नजर नहीं आता। ऐसे भाव हमारे सारों के बन जाने चाहिए या बन गए होंगे। भला दूसरा है जहां में कहा, करे दूर मेरे जो वहम गुमा। आपके सिवा मेरे वहम गुमा आपके कौन करेगा, और कौन मुझे मेरी गई हुई शांति को लुटाएगा। हाँ, जैसे भगवान जी ने अपने गुरु संदीपनी के गए हुए बच्चों को लाए पताल में से, इसलिए हमारी गुम हो गई बुद्धि को भगवान जी वापस दिला रहे हैं ज्ञान के माध्यम से। ज्ञान के माध्यम से जी हमारी गई हुई बुद्धि वापस आ रही है। क्या हम अपनी बुद्धि को वापस पा रहे हैं? बड़ा फर्क हो जाता है। पहले जब आप सत्संग में नहीं आते आपकी क्या दशा थी, और अब अगर ज्ञान मिले तो आपकी क्या दशा। घर आपका वही है, आप वही है, बाल बच्चे पति वही है, लेकिन आपके इरादे विचार कितने बदल गए। आप बाहरी रूप में तो वही है, आंतरिक रूप में आप वो नहीं है। अगर आप आंतरिक रूप में ना बदलते, आपका रोज यहां आने का बिल्कुल भी दिल ना चाहता। बाहरी रूप में तो आपका वातावरण वही है, लेकिन अंदर रूप में कितना अंतर, इरादों में, विचारों में, और उसी कारण हालात में, वाक्यात में ये सिखाती बताती है गीता। इसलिए कृष्ण इस अध्याय को पूरा कर रही है। फकत शास्त्र को बना रहे, अपना गाइड बनाए किसको? महाशास्त्र गीता को। काका ये गीता ठीक है जो इल्म सही है, जो राह सही है। कितना चोटी का राज, कितना चोटी का ज्ञान जो हमारी समझ को ठीक कर देता है, हमारी समझ का ऑपरेशन कर देता है। लोग कभी आंखों का ऑपरेशन होता है, गीता के द्वारा हमारी अकल का ऑपरेशन होता है, जिसको हम कहेंगे ज्ञान चक्षु, दिव्य चक्षु। ये ज्ञान चक्षु भगवान से मिल रही है, जिससे हमारा कल्याण। हम 4 दिन आराम से काट जाएंगे, जाना तो है, आराम से रहेंगे, आराम से बड़ी खुशी से चल। जैसे लड़के जो बड़े स्टूडेंट होशियार होते हैं, इम्तिहान से नहीं डरते, इम्तिहान उनसे डरता है। जो नलायक है जिन्होंने अपने टाइम को तबाह किया है, वो बड़ा डरते हैं इम्तिहान से, उनके खून सूखते हैं। इंटेलिजेंट स्टूडेंट के खून नहीं सूखते, क्योंकि उन्होंने पूरी तैयारी कर रखी। इस तरह आप खुशी से रहेंगे। अगर वो आखिरी टाइम आ गया, बड़ी खुशी से शरीर को पुरानी कमीज की तरह छोड़ देंगे, क्योंकि आपने तैयारी कर रखी है। आपने अपने मन को, तन डरता कौन है? जब मन तन के साथ लगा हुआ हो, और जब मन भगवान के साथ लग जाए तन को छोड़ने में फिर क्या। ऐसे ही सचमुच जैसे आप बाथरूम में जाके अपने कपड़े उतार देते हैं। मैं तुमको सच्चाई की बात कह रहा हूं। अगर हमारा अभ्यास पक्का हो जाए और मन हमारा भगवान जी के साथ लगे, तन से हट जाए, आएगा। स्वामी जी से पूछा गया था, अखीर में कहता हुआ खामोशी अख्तियार करूंगा, कि जब इंसान की आखिरी वक्त आती वो डरता क्यों नहीं? उन्होंने कहा अच्छा, मेरे सामने वो लाइए नारियल दिया गया गुरुदेव जी को, स्वामी रामतीर्थ महाराज जी को। हाँ, अब उन्होंने कहा यह हरा नारियल है। हरे का मतलब क्या? इसके अंदर जो गिरी है वो छिलके के साथ चिपकी हुई है, इंटैक्ट है बेटी, इंटैक्ट साथ लगी हुई है। हाँ, तो जब चाकू लगेगा तो छिलका भी टूटेगा, तो साथ गिरी पर भी चाकू लगेगा। वो बड़ा अच्छा दृष्टांत। अगर इसको धूप में रख दो तो जो नारियल के अंदर रब ने पानी रखा है, क्या गजब की बात है। नारियल के अंदर पानी ताकि वो गिरी हरी रहे, तो पहले पानी सूख जाएगा अंदर का। हाँ, फिर गिरी सूखने लग जाएगी, सूख के जो छिलके को छोड़ती जाएगी, सुकड़ के छिलके को छोड़ के बीच में जो है गोल मटोल हो जाएगी।
अब मारो चाकू, सिर्फ छिलके को लगेगा, गिरी को नहीं। इसलिए जो भजन करके, सिमरन करके, विवेक करके, वैराग करके अपने मन को भगवान जी की ओर ले जा रहा है, तो जो मन तन के साथ लगा हुआ, तो तन के रिश्तों के साथ लगा हुआ, वो सुकड़ता जाएगा भगवान की ओर। हाँ, अब मौत आने पर उससे कोई डर नहीं, उसने तो पहले ही सुकेड़ लिया है। तो रब ने इसलिए हमें पाठ पढ़ाया, सुकेड़े जो हर शाय से वो है कायम वो लक्ष्य है अक्षर। उनकी मौत की भी तैयारी हो रही है, जो अपने मन को सूखी गिरी की तरह छिलके से सुकेड़ते जा रहे। बड़ा कमाल का रिश्ता। फॉरेन कंट्री वाले, अमेरिका वाले, जापान वालों ने बड़ा लाभ उठाया इससे। ओह व्हाट इज वंडर एंड व्हाट इज मिस्टीरियस। जैसे सूखा नारियल गिरी छोड़ देती है, जो खोपा बोलते हैं, खोपा बाजार में से खोपा ले आते हो, तो क्या वो छिलके शुक्र के पीछे हट गई। इसलिए ज्ञान से, विचार से, जाप से हमारा मन इधर हटता जा रहा है। और हमारे हिंदू धर्म को कोई थोड़े शब्द में पूछना चाहे, हमारा वैदिक धर्म क्या सिखाता है? तन काम में मन रहे। इससे बढ़ के नहीं समझा सकेंगे आप जो भगवान जी बता दें। हमारा धर्म क्या कहता है? तन द्वारा तो अपने फराइज पूरे करो, लेकिन मन अपना मालिक में लगाए रखो। तो लोक भी बन गया और लोक भी बन गया। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक धन्यवाद। जैसे कोई बात कह रहा हो तो आप बात में कहते, तेरे पास प्रमाण क्या है? तेरे पास कोई प्रूफ है, कोई एविडेंस है, कोई तेरे पास कोई है इसका प्रूफ या प्रमाण? अपनी भाषा में, राष्ट्रभाषा में बोलते प्रमाण। कई बार आप कहते हैं अरे तू बातें तो बना रही है, प्रमाण क्या है इसका? प्रमाण तो कुछ भी नहीं, फिर ऐसी बातें क्या बनेगा, हमें कैसे माने? तो इसी तरह महाराज जी कह रहे अब जीवन गुजारना है हमने, भगवान से हम अपने दिन जिंदगी के लाए। और ये हम सब जानते हैं, कोई नास्तिक भी हो क्या कि भाई शरीर तो छूटेगा, क्योंकि जो आया है वो जाने के लिए हाय आए, हम रहेंगे नहीं। अपने अलॉटेड पीरियड ऑफ लाइफ या जीवन अवधि पूरी कर लेने के पश्चात हमें जाना ही होगा। मैंने शब्द लगाया जाना होगा। हमारे लिए शर्म की बात होगी अगर ना चाहने पर जाना होता है, हम खुशी से जाएंगे। अच्छा, भगवान जी ऐसी ट्रेनिंग दे रही है हमें, जितने दिन हमारी जिंदगी के हों हम बड़ी खुशी से काटेंगे। अच्छा, हम बड़ी खुशी से काटेंगे अपने जीवन के दिन। अच्छा, बड़ी खुशी से काटेंगे। और खुशी से काटने के बाद ये भी हम साथ तैयारी कर रही हैं क्या कि खुशी से जाओगे, भगवान जी के बिगल बजेगा तो खुशी से जाएंगे। गीता ये दो तो ट्रेनिंग देती है, बाखुशी जीना, बाखुशी इस शरीर को छोड़ देना। कैसे? जब आपने कहा कैसे, इसका विस्तार लो भगवान से। बड़ा विस्तार देती है हमें, बुद्धि को मजबूत कर देगी, मन को मजबूत कर देगी। और तन तो बेचारा इनके अधीन है दोनों के, किसकी? बुद्धि और मन के। जैसे बाल बच्चे तो माँ बाप के अधीन है, माँ बाप ने हाँ की, बच्चों की हाँ है। हम किसी बेटे से पूछे ना, मेरी अम्मा से पूछो, मेरे पिताजी से पूछो, जैसे वो कह देंगे हमारी तो हाँ है। तो इस तन की माँ बाप क्या है? मन और बुद्धि। और मन बुद्धि के माँ बाप क्या है? अंदर आत्मा, जो इन दोनों को चला रही है। ठीक है, तो अब भगवान ने हमें 3 अंग दिए हैं। ध्यान से सुनना मेरी देवियों, मैं और विस्तार पूर्वक भगवान के इस 16वें अध्याय के अंतिम श्लोक पर प्रकाश डाल रहा हूं। भगवान ने हमें 3 अंग दिए हैं। एक तो उनकी अपनी आत्मा है, अपनी शक्ति हो गई। उसके बाद हम बड़े तो बुद्धि, मन और तन। इसमें कोई शक की बात ही नहीं, ये हमारी बुद्धि का स्थान है। हाँ, जहां हमारी नाभि उससे पूरे 10 उंगल ये गिर लीजिए, ये बैठता है, ये हमारे मन का स्थान है। बाकी बात 10 अंग है हमारे पास, शरीर, बुद्धि, मन और तन। एकाग्रतापूर्वक सुनना देवियों सज्जनों, ये 3 उपकरण, 3 इक्विपमेंट्स, ये 3 टूल्स या 3 इंस्ट्रूमेंट्स हम लेके आए हैं। अब सवाल उठता है हमारे जैसे के लिए, इसका प्रयोग कैसे करें? आ तो गए, हाउ टू मैनिपुलेट, हाउ टू यूटिलाइज, हाउ टू हैंडल, ऐसा सोचा करो। एक कल्याणकामनी मेरी देवियों, रब ने दे तो दी हमें, लेकिन अब प्रयोग कैसे करें? अगर हम कहेंगे ये भी कोई प्रश्न है, अच्छा मेरे पुत्र, मेरे बेटे, मेरी बेटी, बहुत सिर आंखों पर आपका ये आपकी प्रश्न या आपका उपत्ति, ये भी कोई प्रश्न है? सुनो, अगर ये प्रश्न ना होता, हाँ, तो प्रश्न बनता भी ना। प्रश्न इसलिए बना है कि हम दुख पा रहे हैं, हम मुसीबतें पा रहे हैं। एक ने 4 लाख रुपए की मशीनरी इंस्टॉल की अपने वर्कशॉप में, हाँ, तो चौथे दिन टूट जाती है, बड़ा रुपया खर्च करना पड़ा। अब उस जहां से खरीदी थी उनको तार दी, उनका मैकेनिक आया कि भाई चौथे दिन बड़े गौर से देखा, ये पुर्जे आपने गलत लगा दिए। जब इन पर जोर पड़ता है कड़क हो जाती है। अब उसने बड़े ध्यान से देखा,
पुर्जे गलत लगे हुए थे, हालांकि ऊपर लिखा भी था ABC, लेकिन नहीं ठीक किया। अब ठीक है, लो मैं 2 दिन आपके पास रहूंगा ताकि हमारी मशीनरी की बदनामी ना हो। आपकी बहुत बड़ी फर्म है, बहुत बड़े वर्कशॉप है, मैं रहूंगा, देखता हूं। ठीक है, शानदार, चल पड़े। इसी तरह भगवान ने भी तो हमें ये पुर्जे दिए, बुद्धि, मन और तन, बुद्धि, मन और तन। तो अगर हमने ठीक इसका यूज किया होता तो दिन प्रतिदिन याद रखने के बाद, अगर हमारी जिंदगी ठीक है, अगर हमारे कर्म ठीक है, अगर हमारे इरादे ठीक है, अगर हमारे विचार ठीक है, अगर हमारा मेल मिलाप ठीक है, तो उत्तरो उत्तर शांति मिलनी चाहिए थी, उत्तरो उत्तर शांति बढ़नी चाहिए थी। उत्तरो उत्तर बोलते हैं डी बाई डी, जो आज दिन चाहे शांति और बढ़ जाए, और कल चढ़ा परसों और, लेकिन देख रही हैं शांति दिन प्रतिदिन घटती चली जा रही है, नॉट इंक्रीजिंग बट डिक्रीजिंग। वाई? बस जब आपने ये कहा, आपका मुंह भगवान की ओर हो जाएगा और पीठ संसार की ओर हो जाएगी। जब किसी नेक वक्त ने और बड़भागन देव ने ये किया, क्यों मैं दुख पा रही हूं? मैं चाहती नहीं, मैं दुख क्यों पा रही हूं? जब मैं 1% भी नहीं चाहता कि मैं दुख पाऊं, तो मैं इतने दुखों में ग्रस्त क्यों हूं? ऐसा इनकलाबी सवाल है कि आप भगवान की ओर अपना मुंह कर लेंगे। इसको अंग्रेजी बोलेंगे अबाउट टर्न, अबाउट टर्न। अभी दुनिया वालों का पीठ, मुंह भगवान जहान की ओर है और पीठ भगवान की ओर है, और जब इस प्रश्न ने आके हलचल मचाई, फिर मुख हो जाएगा भगवान की ओर, संसार की ओर हो जाएगी पीठ। क्या मतलब? आप महत्ता भगवान को देंगे, जहान में तो रहेंगे, पर जहान को ये पॉलिटिक्स नहीं देंगे। ओ मेरे सजनों, ओ देवियों, जरा गीता की बातें सुनो, गीता के कृष्ण की बातें सुनो, इस सृष्टि के बनाने वाले की अनमोल बातें सुनो। जब इंसान ने ये कहा, मैं क्यों दुख पा रहा हूं, जिसका मतलब वो निरीक्षण करेगा, वो गंभीरता पूर्वक चिंतन करेगा। जब उसने गंभीरता पूर्वक चिंतन किया, तो आप जानते हैं जा चाह हमारा, जब हमारे अंदर चाह तीव्र हो जाती है तो राह भी भगवान जी फौरन बताएंगे। क्यों हम दुख पाती हैं? भगवान के पास जवाब क्या है? क्या तुम मेरे द्वारा दिए गए अंगों का सदुपयोग नहीं कर रहा? आओ जरा बुद्धि को ले। सदुपयोग, फिर आप सवाल करेंगे सदुपयोग कैसे करूं? जब आपने ये प्रश्न बोधित चिन्ह या साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाया, कैसे सदुपयोग करूं? 3 तो अंग हम लेके आए हैं, बुद्धि, मन, तन, तो कैसे करूं? लो, इतना विस्तार कर दिया, यही गीता जी। अगर आप पूछो गीता में क्या है, बुद्धि, मन और तन का सदुपयोग, लेकर कैसी? शाबाश, यही हम पूछना चाहते हैं। भगवान द्वारा दिए गए इन 3 अंगों का कैसे प्रयोग करें कि शांति ना घटे? तो जिसकी शांति बढ़ती जा रही है बड़ा दाना है, और जिसकी शांति घटती जा रही है उसको भगवान मूर्ख कहते हैं, वो नादान है, वो गलती कर रहा है कहीं। हाय, वो बेटी चाहे कितनी पढ़ी लिखी हो, अगर तो शांति बढ़ रही है, तेरी जैसी और दाना कौन होगी? अगर तेरी शांति घट रही है तो आप कहीं बुद्धि द्वारा या मन द्वारा या तन द्वारा गलती कर रही है। ये कैसे करें? यही श्लोक है, फकत शास्त्र को, यही प्रसंग चला हुआ जिस पर प्रकाश डाले कि मेरे इष्टदेव जी से मुझे दिव्य प्रेरणा मिल रही है। फिर शास्त्र के अनुसार जुटना पड़ेगा। और बोलूं क्या? कोई भी इंसान ले लो, अपनी जिंदगी काट रहा है, मेरी बेटियां आप जिंदगी काट रही हैं, किसके अनुसार? आपको जवाब देना होगा। आप जरूर जवाब दें, किसके अनुसार जिंदगी काट रहे हो? आप जरूर बताएंगे। क्योंकि बुद्धि, मन, तन भगवान ने ऐसा बनाया है कि किसी ना किसी को सामने रख लेता है। जैसे जिन्होंने ड्राइंग ली होती स्कूल में, 9वीं में, 10वीं में, हाँ, तो ड्राइंग में कई तो कागज पर सवाल करने होते हैं ज्योमेट्री की तरह, और फिर एक पेपर वो भी होता है मॉडल। बेटी मॉडल में समझा देता हूं। क्या वो क्लास बैठ गई, सेंटर में वो मेज रखते थे, मेज के ऊपर कोई मॉडल रख देते। कैसे मॉडल? हमारे वक्त ये मॉडल आया था, हंस पढ़ना मेरे बेटे, क्या? एक बोतल, अच्छा खाली बोतल, उसमें कीफ, इसमें तेल निकालती है, हाँ, ऊपर पीपा पर साइड पर, उसमें लंबी कीफ थी, हाँ, ये मॉडल बनाना था हमने अपने ड्राइंग पेपर पर। वाह, जो जिस एंगल पे बैठा है वैसा बनाए, इसे बोलते मॉडल। बेटे सामने पड़ा हुआ है, उसके अनुसार हमने कलम चलानी है, इसे बोलते अंग्रेजी मॉडल। बेटे नमूना, सामने नमूना रखती इसको, अली को जिस भी एंगल आप बैठी है, जो आपको सामने नजर आ रहा है, हाँ, वो पीपा कैसे बनाना, उसमें वो कीफ लगी मोटी सारी, और नीचे बोतल है जिसमें तेल डल रहा है, कैसे बनाओ? तो ये अंग्रेजी में मॉडल बोलते हैं, मॉडल बनाओ ड्राइंग में। हर इंसान
अपने सामने अपनी जिंदगी को मॉडल रखा हुआ है, उसके अनुसार दिन काट रहा है। अगर ये बात गलत है तो आप मेरी जुबान काटो, मुझे मत बोलने दो। हर मेरी मैया मेरी बेटी चाहे कितनी एजुकेटेड है, कोई ना कोई सामने रखा हुआ है। जैसे ड्राइंग वाले स्टूडेंट मॉडल रख करके बनाती हैं अपने ड्राइंग पेपर पर, अपने पेंसिल से बड़ा सुंदर बना देती हैं, शाबाश। तो आपने भी कोई आगे रखा है हर बात में, पहनने में, खाने में, नखरे में, शादी में, लेने देने में, व्यवहार में, बोल चाल में, आहा सारा कुछ आपने ऐसे रखा हुआ है, सारा वैसी। बोलने में मैं हैरान हो गया, हमारे घर में हैंडपंप नहीं लगता, हैंडपंप नहीं लगता। क्या बोलती है तू, कितना पढ़ी हुई है? मैं बीए हूं। शब्द क्या बोल रही है? हैंडपंप होता है तो और क्या, क्यों? एक बार तो हैरान होगी बेटी, शब्द हैंडपंप होता है? हाँ जी हैंडपंप। क्या बोलती है तू? किसने कहा? सारे ऐसा बोलती है, गली मोहल्ले वाले बोलते हैं हैंडपंप नहीं। बेटी वो तो ग्रेजुएट नहीं है, हैंड पंप होता है, हैंड जो हाथ से चले, हैंड पंप नहीं। अच्छा तो पढ़ी हुई ना, हैंड, हैंड हाथ से हथी रख के चलाना। अच्छा अब क्या बोलने में वही शब्द आ रहे हैं, जरा नहीं विचार करते बोली क्या जा रही है। सारे जो ऐसा बोलती हैं, अब आप देखेंगे किसी न किसी को सामने रख करके आप जीवन काटेंगे। शब्दों तक मैंने बताया कि शब्द भी आप वही बोलते हैं नकल करके, सोचना नहीं। जैसे ये आम चल पड़ा है, आप हंसेंगे और कई बार हंसेंगे। मैं आटा पिसाने जा रहा हूं, क्या आटा पिसाने जा रहा हूं? और कितने पड़े, कभी सोचा घर में बैठ करके आटा पिसाने, कभी आटा भी पिसता है? ये नहीं कहती मैं अनाज पिसाने जा रहा हूं, मैं गेहूं पिसाने जा रहा हूं। और वो भी अगले मां दे पुत्र लिखे बैठे, आटा पीसने की चक्की, फिट्टे मुंह थोड़ा। मैं तो पुलिस ले जाकर कहूं मेरा आटा पीसो, वरना ये नाम कटो। आपने लिखे रखा आटा पीसी चक्की, मेरा आटा में बोल लाया पीसो, ये कैसे पीसे? तो लिखा क्यों आटे? हाय रब्बा। अब जवाब क्या है? सारे ऐसा कहते हैं। बेटे यही कहो, सारे ऐसे कहते हैं। हम भी कहेंगे आटे कभी पीसता, अनाज पीसने लिखो, चाहे कनक ले आओ, चाहे चने ले आओ, चाहे कोई अनाज ले आओ, पीस देंगे, चाहे जौ ले आओ, पीस देंगे। लेकिन लिखा आटा पीसने, आटा पीसने की चक्की। वाह 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 वाह, शाबाश। इस तरह आम चलता है। तो किसी न किसी को नकल करके कोई रहता है जहान के अंदर, बिल्कुल ठीक है। अच्छा अब आपके कृष्ण कहते हैं, आपको भगवान कहती हैं, नकल करके आप शांत है क्या? पकड़े गए पकड़े गए पकड़े, आप बिल्कुल पकड़े गए। मास्टर जी ने को कहा और आपने नकल मारी है। मुझे अपनी मां की कसम, मैं तो कभी नकल मारता ही नहीं मारता नकल। ये आपके दोनों का पेपर एज पर एज, वाज पे वाज, और लाइनें सारी मिल रही हैं। ये क्या बात है? मारी है नकल, कुछ मैंने मारी है, कुछ उसने मारी है। पकड़े गए ना, प्रमाण जो हो गया कि दोनों का, ये दोनों तुसी मां दे पुत्र हो, एक जैसा लिखती हो। नहीं नकल मारी, पकड़े गए ना, प्रमाण जो हो गया, दोनों पेपर लाइनें, एक एक लाइन पर एक एक शब्द मिलता है, पकड़े गए। इसी तरह हम कहती हैं फिर आप दुख क्यों पा रही हैं? आप जो किसी के अनुसार रह रही हैं तो दुख क्यों है आपको? क्या कारण? अब भगवान जी ने पकड़ा, हां अकल नकल के लिए, हाय मेरे प्रभु अकल चाहिए। पकड़े मेरी देवी, नकल के लिए भी ये ऊपर वाली देवी अकल चाहिए। क्या नकल उसकी मारनी चाहिए क्या जो खुद प्रशांत, आनंदित, गद हो? हम नकल मारती हैं उनकी जो हताश, उदास, निराश, दे आर फेड अप, उनकी नकल मार रहे हैं। ये इंसान ने गलती की, वरना भगवान क्या कहें, नकल चलाओ। तो इतना ही अंतर है संसारी आदमी भगवान के बारे में। इंसान कहते हैं नकल मारो, बड़ा आदमी जो बनाए असूल उसे सारी दुनिया करेगी। हमें नकल मारनी थी भगवान की, भगवान से बड़ा तो कोई नहीं। जिसे हम कहते हैं भगवान जी को पुरुषोत्तम, उत्तम, ब्लेस्ड लॉर्ड कृष्णा। तू नकल मारनी थी तो किसी ऊंचे की नकल मारती। हमने नकल मारी ऐसे ऐरा गहरे वालों की। हमें मास्टर जी कहा करते थे, अगर अव्वल तो नकल मारना नहीं, अगर मारना तो किसी होशियार लड़के नहीं मारना, ताकि कोई नकल काम तो आए। अव्वल तो बुद्धि से काम लो, अगर अपनी बुद्धि नहीं आए तो किसी होशियार की बुद्धि नकल मारो, और वो भगवान जी। इसलिए हमें कहा जाता है शास्त्रम प्रमाणम, कि अपने शास्त्र को सामने रखो। उन्होंने क्या कहा है,
वो हमें कैसी रहने का ढंग सिखा रहे हैं जिससे कभी बाद में पश्चाताप ना करना पड़े। शास्त्रम प्रमाणम, शास्त्र को प्रमाण मानो। किसमें? बुद्धि में, मन में और तन के कार्यों में। इतनी सी बात पकड़ लो मेरी देवियों, मेरे सज्जनों। यही शास्त्र कहना चाहता है। आखिरी अध्याय, क्षमा 16वें अध्याय का अंतिम श्लोक 24वां श्लोक हमें यही शिक्षा दे रहा है। कभी पकड़ो, नकल मारो, लेकिन होशियार की, भगवान जी के फरमान की। क्योंकि सृष्टि बनाने वाले भगवान जी और हमारे लिए उन्होंने सुखदायी नियम बनाए, उन नियमों की जानकारी कर लो कि मैंने भाई अपनी बुद्धिमान और तान ऐसे चलाना है। मैंने और किसी की नकल नहीं मानी। वो बाकी जो दुखी हैं वो क्या, जिनको अपनी खबर नहीं अब तक, वो मेरे दिल का राज क्या जाने, जो खुद गुमराह है, भूले फिरती हैं, उनसे मैं पूछूं रास्ता कहाँ है? वो कहे यार हमें खुद नहीं पता, हम तो खुद ही जानते, हम तो खुद ही राह भूले हुए हैं। तो भगवान जी के अनुसार हमने बुद्धि का काम लेना था। अच्छा जी, बढ़ चलो आगे। बुद्धि का फंक्शन, बुद्धि का कार्य क्या है? एकाग्र रहना। बुद्धि का एक ही काम है। भगवान ने एक एक काम हर अंग के जिम्मे कर रखा है। आंखों काम देखना है, ये सुनेंगी नहीं, सिर्फ देखेंगी। कानों काम सुनना है, ये देखेंगी नहीं। एक एक अंग के सिर्फ जबान के जिम्मे 2 काम लगा रखे हैं, चखती भी है और बोलती भी है। जबान के लिए 2 काम, हाँ बेटे, जबान के लिए 2 काम, लेकिन इन बाकियों के जिम्मे क्या? एक 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 एक। इसलिए बुद्धि के जिम्मे एक काम, निर्णय देना, निर्णय लेना है, टू डिसाइड। अच्छा, डिसीजन लेना, ये बुद्धि का काम है। निर्णय लेना, हाँ अच्छा। अब निर्णय कैसे ले? निर्णय होता है तजर्बे के बाद। सुनो मेरी बात, तजर्बा नहीं होगा तो निर्णय क्या लोगे? अगर आपको तजर्बा नहीं तो निर्णय क्या लोगे? निर्णय तजर्बे के बाद होता है। इसलिए धी अपनी मां के तजर्बे से पैदा उठाती है। ओए होए, धी का मतलब ये होता है बुद्धि किसकी? मां की। और पुत्र बाप का, वो अपने पिता की नकल करता है। अच्छा, आमतौर पर बेटियां अपनी मां पर होती हैं क्योंकि उनमें मां का अंश ज्यादा जे। हाय, और ये भी बता दूं आपको, जो बेटी बनी है कि उसमें मां का अंश ज्यादा जब पैदा होने लगा या बीज पड़ा, तो मां का अंश जिसमें ज्यादा गया वो बेटी बनेगी और पिता का अंश जिसमें ज्यादा गया वो लड़का बनेगा। ऐसा शास्त्र कहता है। ऐसे बता दूंगा, जिसमें बाप का अंश ज्यादा गया है तो आप लड़का बनेंगे। तो आप बाप के अनुसार ही अपनी आदत, अपने विचार, अपने जो कुछ इमोशंस होंगे वो पिता के अनुसार बनेंगे। क्योंकि पिता के ही आप में खून है, और खून में जानते हो क्या होते हैं? सेल, जीवाणु। वो जीवाणु पिताजी के हैं। इधर लड़की में जीवाणु ज्यादा मां के हैं। शाबाश शाबाश शाबाश। एक बार पीजीआई में हॉस्पिटल में खप मच गई। क्या? वो पता नहीं मैडम ने कुछ खा पी लिया होगा लोगों से। लड़का जिसका था उसको लड़की दे दी, लड़की वाले को लड़का दे दिया। तो पता नहीं प्रेरणा कैसे नारी को दे दी कि नहीं मेरा लड़का है। उन दिनों मशीनें गंदी मंदी नहीं निकली थी। वो पिट्टी के नहीं मेरा लड़का है। तुझे क्या पता था? बेहोश थी। नहीं, बड़ी खप मची ये, बड़ी मेरा लड़का, मेरी लड़की है ही नहीं। अब 2 में निर्णय लेना था तो बड़ा डॉक्टर आया, जो वहां डायरेक्टर होंगे, बड़े से, ये तो कोई बात ही नहीं। हाँ, मां का खून टेस्ट करो। पकड़े गए। कितनी शानदार बात, मां का खून टेस्ट करो। जिसका खून है उसी का बच्चा होगा। वो बिल्कुल उल्ट थे। पता नहीं फिर क्या बना। मेरे बच्चे बता रहे थे कि आखिर में जिसका लड़का था उसका लड़का ही था वाकई। वो दूसरी की लड़की नहीं होती थे, वो आपस में गड़बड़ मचाई। तो पता कहां से लगा? खून टेस्ट करो। बच्चे का वही खून है, उसका वही खून, जो खून में अलग अलग होती है ना, तो वो मां का खून है, वो उसका मां का, वो लड़की उसको ही मिलती है। देनी पड़ी, हो गया। तो ये बच्ची मिलती आपस में। तो यही देखा जाता है, बहुत नहीं था थोड़ा थोड़ा, तो एक दूसरे के साथ मिल खाती हैं। अब इंसान ने जो हमें शुरू से भूल गया था, मां बाप बता देते, बताया नहीं किसी ने। हम नकल बेवकूफों करते रहे, जो खुद उदास थे, हताश थे, निराश थे। जो उनकी तो नकल करती रही, इतनी बुद्धि नहीं थी तेरी, मैं उनकी नकल करूं जो शांत हो, आनंदित हो, जिनके चेहरे पर जगमगाहट हो। हम सहेलियां ऐसी बनाते रहे, बस गुग्गू मुग्गू, बंद गोभियां,
कम से कम फुल गोभी सेरी बनाते, हमने बनाई बंद गोभियां, पत्ते ही पत्ते पत्ते ही पत्ते पत्ते पत्ते, क्या बिल्कुल उदास हताश निराश। अब आया समय जबकि मन में अब क्या करें। भगवान कहते शास्त्र प्रमाणो, शास्त्र को प्रमाण मान ले, शास्त्र बताएगा क्या बुद्धि का निर्णय क्या करे। तो अपने हमें तो तजुर्बा है नहीं, तो जब हमें तजुर्बा नहीं होता तो तजुर्बाकार के पास जाते हो। कोई वकील बन रहा हो तो 2-3 साल एक तजुर्बाकार एडवोकेट के पास रह के तजुर्बा लेगा। कोई इंजीनियर बनना हो तो इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के बाद अधूरा है, किसी अच्छे इंजीनियर के पास रह के वो तजुर्बा लेगा। हाँ, डॉक्टर जाए तो डॉक्टर को अस्पताल में डॉक्टर बड़े डॉक्टरों के पास जा करके पता नहीं 2 साल रह कर तजुर्बा लेना पड़ता है। डिग्रियां तो ले ली, डिग्रियां मीन्स नथिंग इफ देयर इज नो एक्सपीरियंस। डिग्रियां क्या करें, वो तो एक थ्योरेटिकल नॉलेज है, और ये चाहती है प्रैक्टिकल नॉलेज। अगर कोई भगवान का प्यारा बन रहा है तो किसी महात्मा की संगत लेनी पड़ती है, उससे सीखना पड़ता है। मन कैसे पकड़ूं, मन को कैसे शांत करूं, इरादे कैसे बनाऊं। मैं चाहता भी हूं भले कर्म करने को, फिर मैं क्या करूं। अर्जुन की तरह सबके सामने ये सवाल आता है, गुनाह कोई करता नहीं चाह से, वो सब कुछ करे जबरो एक राह से। बता दीजिए मेरे योगी जरा, मुझे बताओ मेरे कृष्ण, ओ मेरे मालिक, मेरे सरताज, मेरे जगत गुरु भगवान कृष्ण, मुझे बतलाओ कि मैं क्या करूं। मैं बहुत हैरान हूं, तबीयत से कमजोर दिल नर्म है, जो उलझन है अब क्या मेरा धर्म है, आगे धर्म मेरा कर्तव्य क्या है, मैं कैसे अपने जीवन में अपना कल्याण कर सकूं। वो बड़ा इनकलाबी प्रश्न हो मेरी कल्याण कामनी देवियों, वो मेरे कल्याण कामी सजनों, बहुत क्रांतिकारी, बड़ा ग्रीन रेवोल्यूशनरी क्वेश्चन है। मैं क्या करूं, मैं कैसे बनाऊं। जैसे दोराहे पर आप खड़े हो जाती हैं, ओ भाई आप अंबाला में रहने वाले, जी हाँ, ये सड़क किधर जाती है, आपने कहा जा नारायणगढ़ की ओर रोड के, तो ये नारायणगढ़ की है, ये बलदेव नगर की। भगवान आपका भला करे। जानकार से पूछा, हमें तो तजुर्बा नहीं ना, हम तो बाहर के आए हुए हैं, तो यहां रहने वाले को पूछा। इसी तरह हमने अपने भगवान से पूछा, प्रभु मैं क्या करूं, मैं बहुत दुख पा चुका हूं, मुझे समझ नहीं आती। ये भी किसी जन्म में अहंकार छोड़ करके जीव अपने आप को विनम्र बनाता हुआ सवाल करता है। सवाल भी तो विनम्रता में होता है मेरी देवी, अपने अहमपना को तोड़कर। और कईयों में अहंकार होता है, सुनेगा ना मेरी जो अहंकार से, भगवान कहते हैं जिनमें अहंकार है नथिंग बट यूजलेस। फिर ऐसे व्यक्ति अपने अहंकार में ही मारे जाते हैं। दोनों तजर्बा तो अपना है नहीं, तजर्बेकार की राय लेना नहीं चाहते तो क्या होगा, डूम्ड फॉरएवर। ऐसे जीव तबाह हो जाएंगे। ऐसे बेटी खुद तजर्बा है नहीं, मास्टर बनना चाहती हो, इसलिए आपको क्यों, आपने बीए पढ़ लिया, आपको कोई नहीं रखेगा जब तक कि आप ट्रेनिंग नहीं ले लेते। बीएड बोलते, हमारे पास बीएबीटी बोलते थे। अब आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। ट्रेनिंग का मतलब क्या, हाउ टू टीच। ये भी तो एक कला है। बीए तो मैं हो गई, लेकिन मुझे पढ़ाने की तो कला नहीं आती। कोई आपको टीचर बन जाएगा, सिर्फ बीए करने से कुछ नहीं बनता। नाउ यू मस्ट लर्न हाउ टू टीच। हाय, अब यहां हम आए हैं, क्या कर रहे हैं, अपने जीवन को कैसे बनाए। जीवन एक कला है, बुद्धि एक कला है, मन एक कला है। ये तीनों कलाकार है। कौन, बुद्धि, मन और तन। बुद्धि को प्रेरणा मिलती है भगवान से, फिर बुद्धि ट्रेंड होकर के मन को ट्रेनिंग देती है, मन ट्रेंड होकर के इन 10 को ट्रेनिंग देता है। 10 अंग, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्म। एक को ट्रेनिंग लेकर फिर दूसरे को देता है, दूसरा ये पास ऑन। यही तो संसार में हो रहा है। जो सीखो किसी को सिखाते चलो, कैसे, दिए से दिए को जलाते चलो। संसार में यही हो रहा है। एक दीपक जल जाएगा, अनेकों दीपकों को जला देगा। एक सियानी बन जाएगी तजर्बे तो अनेकों को सिखाएगी। अब हमने तजर्बाकार तो भगवान से बढ़ के तजर्बाकार तो कोई था नहीं, है नहीं, देवी होगा नहीं। उनसे राय लेनी थी, सृष्टि बनाने वाले से। जैसे घर की हर बात हम अपने पिताजी से लेते हैं। पिताजी ये समस्या खड़ी होगी, मैं बताता हूं। जो पिताजी तजर्बेकार है, उनके जो बाल सफेद नजर आते हैं वो धूप में बैठ के नहीं, नाना प्रकार के कड़े तजर्बों में पिताजी के बाल सफेद हुए हैं। अम्मा के जो बाल सफेद हुए हैं तजर्बे में हुए हैं। तो अब बड़ी अम्मा के पास जाती है, दादी अम्मा के पास, दादी अम्मा ये बात पड़ गई। जैसे जब बहुएं होती हैं अपने बड़ी के पास जाती हैं, माँ जी अब मैं क्या करूं। मैं बताती तुझे, ऐसी समस्याएं पहले भी खड़ी हुई थी, मैं बताती तेरे बेकार है ना। इस तरह हमने मालिक से पूछना था, ओ दुनिया बनाने वाले बता मैं अपना कल्याण कैसे करूं।
जीवन के 4 दिन जो मैं आपसे मांग के लाया हूं, मैं कैसे अपना कल्याण करके अपना लोक पर लोक बना के जाऊं। श्री भगवानुवाच। यहां आके हमारे प्रभु गुलफिशा होते गए। यहां कोई जिज्ञासु अब लाभ उठा जाएगा जब उसके मन में ये साइनअप कुछ खड़ा हो गया, मेरे सजनों, मेरी देवियों, अब मैं कैसे बिताऊं अपना जीवन, कैसे अपने जीवन के दिन गुजारूं। लो, पहला प्रश्न ये होना चाहिए, मैं बुद्धि में निर्णय क्या करूं, क्या निर्णय करूं। वो निर्णय करो जिससे जीवन शांति से गुजरे। तो शांति से गुजरे, कैसी शांति चाहती हो आप? जो उत्तर बढ़ती रहे। आप ऐसा सुख नहीं चाहते जो कुछ दिनों के बाद दुख में बदल जाए। हाय, बिल्कुल। आप ऐसा करार नहीं चाहते जो बेकरारी में बदले, ऐसा चैन नहीं जो बेचैनी में बदले। हाँ, हम कैसे चाहती हैं? जो सुख परमानेंट हो, जो बढ़ता जाए। ये नहीं कि मुझे धोखा दे दे 2 दिनों के बाद मेरा सुख दुख में बदल जाए। नहीं, मैं तो नहीं चाहती। मैं ऐसे नहीं सुख चाहती जो दुख में बदले। मैं ऐसा सुख चाहती जो शाश्वत हो, स्थायी हो। इट मस्ट प्रूव परमानेंट, इट मस्ट प्रूव पीरियड एंड एटर्नल। अच्छा, लो सुन, तो जो सुख ऐसा चाहती है जो हमेशा रहने वाला हो, हाँ, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? हमेशा रहने वाले सुख को हम चाहते हैं। हमने पढ़ाई की तो इसी नाते से, हमने कमाई की तो इसी, शादी की तो, बाप बने तो, मां बने तो, अब जो भी काम अब भी कर रही है, मेरा सुख बढ़ेगा। ये नहीं कि 4 दिन, कौन कहेगा 4 दिन सुख तो फिर मैं पिटूं। नहीं, मेरा सुख और बढ़े, मेरा सुख और बढ़े। उनको पता नहीं लग रहा कि सुख बढ़ाने का तरीका क्या है। हर एक व्यक्ति अपने सुख को बढ़ाना चाहता है, इसलिए आमदनी बढ़ा रहे हो, कारोबार बढ़ा रहे हो, अपने शादी भी अपने अनुसार करना चाहते हो। लेकिन हर एक आदमी देख लो क्या है, इसके उलट है। 4 दिन शौक दे, फिर उआ कुत्ते भौंक दे, फिर वही दुखी। 4 दिन आप आराम से काट लेती हो, मत फिर दुखी। ये किसने बड़ी अच्छी रिसर्च की है। ये वेडिंग कार्ड आपको छपती है और नीचे लिखो तो जो है RSVP, R फुल स्टॉप, सब फुल स्टॉप। यानी अगर पत्र व्यवहार करना हो तो इनसे कर लो, या कोई लिखना हो तो इनसे, जो नीचे नाम को वो अपने खून के रिश्ते होती हैं। जिस दूल्हे की शादी हो रही है उसका बड़े नियरेस्ट और डियरेस्ट होते हैं जो RSVP में लिखे होते हैं। तो किसने बड़ी रिसर्च की कि इनकी कितनी धूमधाम से ये लोग जो RSVP के अंदर लिखे हुए हैं, धूमधाम से शादी करेंगे, रुपया पानी तरह लगाएंगे, इसके अनुसार इनको कपड़े को सलाह देंगे, बड़े अच्छे रहेंगे, बड़े प्यार से रहेंगे। हाँ, बाद में जिनके नाम लिखे हुए अपने अपने धंधों में लग जाएंगे, और जिनकी शादियां हुई उनके आपस में बेचैनी हो जाती है, बेकरारी हो जाती है, आपस में बनती नहीं है। बहू अपने घर में बैठ गई है, श्रीमान अपनी अकड़ में है। आमतौर पर यही होता है। तो किसी ने सर सोच लिया कि ये तो RSVP बिल्कुल ठीक है, ये तो शादी के बाद की बातें लिखी हुई हैं। वो तो उस वक्त का होता है, ये नीचे गए जो बड़े नजदीकी है, इनसे खतोखतावत कर लो, जिनके नाम दिए हुए हैं, इनमें से कोई एक, कोई इनके बड़े नजदीकी हैं। लेकिन नहीं, वो तो परिणाम लिखा हुआ है। RSVP क्या? रोंदे सारे व्याह पिछो, आर रोंदे, एस सारे, वी व्याह पी में पिछो। RSVP रोंदे सारे व्याह पिछो। क्यों? तरीका ही नहीं पता, कैसे अपने दिन काटें। ये तो मैं कमा रहा हूं, मैं जवान हूं, मैं जवान हो गई हूं, मैं शादी कर लूं। आगे शादी में कैसे व्यवहार करना है, पराये धिया पुत्र है, पराया पुत्र है, मैंने कैसे व्यवहार करना है, ये तो किसी ने बताया ही नहीं। मैंने कैसे मेल मिलाप करना है, पता ही कोई नहीं। एक छलांगे मारती हम अंधे कुएं के अंदर, जहां पता ही नहीं हाउ। इसलिए आज आपको मेजॉरिटी दुखी नजर आती है। मेजॉरिटी मेरी बेटियां इतनी पढ़ लेकर के उनके चेहरे पर शांति नहीं, उनके चेहरे पे जलाल नहीं है, मलाल है। उनके चेहरे पर मुर्दगी है या सावन की झड़ी लगी हुई है, खुशी नहीं है। क्यों? पता ही कोई। आखिर में जवाब आता है अज्ञानता। फिर क्या करें? शास्त्रम प्रमाणम। जिसने सृष्टि बनाई है उसको प्रमाण माने, जिसने ये सारा कुछ किया है उसको प्रमाण माने, उसको सबूत उसका ले लेकर इनके अनुसार। जब नकल ही करनी है तो भगवान कहती है फिर दुनिया बनाने वाले के अनुसार। जब जुटता है मेरी देवी तो सृष्टि बनाने वाले के मुताबिक जुटो। लगो जिसने सृष्टि बनाई है। जैसे घर में पिताजी के अनुसार जुटती हैं, दफ्तर में जो हमारा बॉस है या हमारा इमीडिएट ऑफिसर है उसके अनुसार लगती हैं। वो मेरे प्रभु उनके अनुसार हम जुट जाती हैं। ये अब गाड़ी जा रही है, ट्रेन लाइन के ऊपर जा रही है, जो लाइन बनाई गई है इसके पहिए उसी के ऊपर जाके आगे निकलते जा रही है। तो कोई इंसान के लिए भी तो लाइन बनी होगी। हाय हाय, कोई तो लाइन होनी चाहिए।
और भगवान ने हमें कैसी जगह बैठाया है शिक्षा देने के लिए। और पर देखो रोड वे, ट्रकों बसों के लिए जो रोड पर चलती हैं, आ देखो बीच में आ गई रेलवे, और ऊपर जहाज चलती है एयर वे, और ये क्या है मैन वे। गीता के बताती है मैन वे, इंसानी रास्ता, वो रोडवे, रेलवे, एयरवे, हवाई जहाज, और गीता कृष्ण बता रहे मैन वे, इंसानी रास्ता क्या है, कौन से रास्ते पर करके वो शांत हो सकता है। मेरे एजुकेटेड जो है यंगस्टर्स, वो तरीका क्या है, ये गीत सिखाती, बताती, पढ़ाती गीता है। क्योंकि इंसानी रास्ता कोई नहीं, ट्रकों के रास्ते हैं, गाड़ियों के रास्ते हैं, हवाई जहाजों के रास्ते हैं। व्हाट अबाउट मैन, इसे कोई रास्ता नहीं। क्यों नहीं? जिसने सृष्टि बनाई और सृष्टि में ये ह्यूमन बनाए, क्रिएचर बनाए, इनके लिए रास्ता है। तो बुद्धि का रास्ता, निर्णय, क्या निर्णय करें जिससे हमेशा रहने वाली शांति मिले। हमेशा रहने वाली शांति कहां से मिलेगी? जो खुद हमेशा रहे। दुनिया के गलतियां हो रही है, दुनिया के प्राणी पदार्थ चंद दिनों के बाद चले जाएंगे, और जितने दिन रहेंगे इनमें परिवर्तन होता रहेगा। और सुन ले मेरी देवी, दुनिया के प्राणी पदार्थों को हमारा मन कल्पना कर लेता है, यानी इमेजिन या सपोज कर लेता है, मैं इसलिए दुखी हूं, मेरे पास फ्रिज कोई नहीं। लो, जैसे फ्रिज हमारी हो गई सुख का कारण है। मैं इसलिए दुखी, मेरी शादी कोई नहीं हो रही, गलत बात। मैं इसलिए दुखी हूं, मैंने पढ़ी कोई नहीं, मैं पढ़ तो गई, मैंने नौकरी कोई नहीं मिलती भाई। मैं इसलिए दुखी हूं, मेरी गोद में बच्चा ही कोई नहीं। हम संसार को सामने रख करके अपने दुख का कारण बनाई बैठे हैं। मैं इसलिए दुखी हूं, मेरी सेहत नहीं बनती, मैं इसलिए दुखी हूं, हाँ, कोई ना कोई संसार की कमी को देख करके, हमारे में कमी है, मैंने क्या है। लो और देखो, आप क्यों दुखी हैं? मेरी लड़की हैं, बराबर लड़का दिन दे कोई नहीं, मैं क्या करा, कहां जाऊं? जबकि रक्षाबंधन वाला दिन होता है, सारियां बैठ के रोती हैं, हमारे भैया तो है कोई नहीं। है शाबाश, दुख कारण देखो क्या क्या बना रखे हैं, क्या क्या कर रखा है। मैं इसलिए दुखी, मेरा कारोबार ही नहीं चलता। कारोबार तो हमारा बहुत है, पर प्रॉफिटिंग नहीं है। तो दुख का कारण संसार के प्राणी पदार्थ बना रखे हैं। क्यों? दरअसल सच्ची बात यह है, प्राणी पदार्थ एक जैसी नहीं रहते, इनमें परिवर्तन आ जाता है। या तो रब ने जो प्राणी पदार्थ बनाए थे एक जैसे, इनके इरादे रहते एक जैसे, विचार रहते, इनकी शक्लें और सेहत एक जैसी रहती, इनके हमारा व्यवहार जिनके साथ होता वो एक जैसे रहते। वो दूर ना जाओ, मां भी एक जैसी नहीं रहती। हर नए बच्चे के बाद मां के इरादे बदल जाते हैं, हर बार। हर नई जब जननी बन जाती है, आपके पहले बच्चे के साथ कुछ, जब पहला बच्चा था कितनी कदर, कितना प्यार, कितना लाड, चुम 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 के, चुमती थोड़ी थी, गैया की तरह चाट चाट के आप उसको रखती थी। दूसरा बच्चा आया, मन बट गया, हाय, अब इतना ध्यान उस बच्चे की तरफ नहीं रहा। हालांकि वो तरसता है, आपका उतना खींचता है, अम्मा मुझे गोद में ले ले, नहीं अब इसको फेंक दे, कहां से ले लिया तूने ये। अब बच्चा तेरी गोद में आना चाहता है, लेकिन किसी और ने हमला कर दिया, तू रोती है कि मैं क्या करूं। तेरे बाप को कौन समझाता, मूर्ख को, कि अभी जल्दी जल्दी भगवान से बच्चा मांग दिया। बच्चा तरसता है कि ये गोद मेरी है, ये कहां से आ गया। कितना तरसता है बच्चा, कितना कपड़ा आपका खींचता है, मुझे गोद में ले, मुझे गोद में ले। फिर आप मजबूर जाते हैं, बैठ जाती हैं, एक को इस जांग पे बिठा लिया, एक को इस जांग पे बिठा लिया, और छम छम आप रोते, मैं क्या करूं। तो संसार के प्राणी पदार्थों में परिवर्तन ही परिवर्तन है। मेरे सज्जनों, बड़े दना हो आप, ये सदा एक जैसे नहीं रहते। इसलिए जो प्राणी या पदार्थ सदा एक जैसे न रहे, वो सदा रहने वाली शांति दे ही नहीं सकते। उनमें इतनी क्षमता नहीं, इतनी ताकत नहीं, इतनी समर्थता नहीं है। हम बड़ी बारी भूल कर रहे जो इनसे लेना चाहते हैं, नौकरी से ले, मुझे शादी से ले, अपनी पत्नी से ले, अपने पति से लूं, अपने बच्चों से लूं, अपनी इज्जत से लूं, अपने बड़े बड़े यूं लूं, लाखों रुपया है, फिर भी वो दुखी है। पूछे मैंने, क्यों आप सीरियस क्यों रहती हैं? मेरी मिनिस्ट्री छिन गई है, आप जरा अंतर्मुखी को देखो, मिनिस्ट्री मुझे मिल जाएगी। और अगर मैं ध्यान से देखूं तो लाखों रुपए उनका बैंक में है। खाने को क्या, कुत्ते उनके घर में बिस्किट और वो केक और चाय पीते हैं। फिर दुखी क्यों? क्योंकि मुझे फलानी चीज नहीं मिलती, पहली बारी शान नहीं मिलती। क्या ये सारी नथिंग बट आवर ओन सपोजिशन एंड इमेजिनेशन। अपनी कल्पना से हम दुखी हो रही हैं, और इनसे लेना चाहते जिन्हें फिर बदल जाना है, फिर उन्हें एक जैसा रहना ही नहीं। ये इंसान से ब्लंडर हो रही है। शांति हमेशा रहने वाली मिलनी थी, जो खुद हमेशा रहे, और वो इस जहान में एक परमात्मा है।
जो हमेशा रहने वाली जात है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता, वो अनचेंजेबल है, इम्यूटेबल है। वो जात में परिचय भगवान ने यहां तक कह दिया, जो आत्मा भगवान की शक्ति हमारे अंदर है, करे रूह जैसे तक, बड़ा गजब का फरमान जे, करे रूह जैसे तगैर बगैर लड़कपन जवानी, शरीर में लड़कपन आया, जवानी आई, बुढ़ापा आया, जो इसकी शक्ति है उसमें तो कुछ नहीं आया। वो तो जू की तू है मेरे सजनों, मेरी कल्याणकामी देवियों। शरीर बदल जा रहा है ना। अरे भाई तेरे गाड़ी के डब्बे में बैठी है, गाड़ी के डब्बे में तो कोई नहीं परिवर्तन हुआ, क्या स्टेशन बदलते जा रहे हैं। हाँ, छावनी आ गई, लो करनाल आ गया, लो पानीपत आ गया, तो डब्बा तो वही है, इंजन भी वही है, तो स्टेशन बदल रही है। शरीर के भी स्टेशन बदल रहे गए, अंदर का इंजन तो वही है। देयर इज नो चेंज सो फार द इंजन इज कंसर्न। हमारी इस शरीर में परिवर्तन हो रहा है, हाँ, और उधर सूक्ष्म शरीर मन और बुद्धि में परिवर्तन हो रहा है। लेकिन एक ऐसी भी सत्ता है जो अनचेंजेबल है। अब हमने अपना ध्यान उस सत्ता की ओर देना था, दे दिया शरीरों की ओर, जो हर क्षण बदल रहे हैं, जा रहे हैं, भाग रहे हैं। ये इंसान से बड़ी भारी भूल हो रही है। इनसे उम्मीदें रख लेता है, ये मुझे शांति देंगे, मैं इसलिए रो रही हूं कि मेरे पास ये चीज नहीं, मैं इसलिए रो रहा हूं कि ये है तो सही, लेकिन मैं इनकी पूरी लुक आफ्टर नहीं कर रहा, इतनी मुझे इससे देखभाल नहीं हो रही। जो आज के नर नारी इतने पढ़े लिखे, इसी का दुखी हो रही है। इसलिए खुशी बढ़ने की वजह में घटती जा रही है, क्योंकि खुशी लेनी थी जो खुद परमानेंट हो। परमानेंट भगवान की जात है, इसलिए भगवान कहते बुद्धि में निर्णय ले ले, क्या? भगवान की भक्ति का। भक्ति क्या होती है? जो आपको भगवान के नजदीक ले जाती है। भक्ति क्या? विचोली विचोली विचोली। तेरी शादी किसने की? मासी ने, विचोली बनी। तेरी शादी किसने की? फुफड़े ने, वो विचोला बना। तो कोई ना कोई मीडिएटर, कोई ना कोई मध्यस्थ चाहिए, कोई ना कोई बीच में चाहिए ना। तो महाराज जी में मिलाने वाली क्या है? भक्ति। हाँ, पर भक्ति कब पकड़ेगी? जब मेरे में डिमांड हो कि मैं ऐसी शांति चाहूंगा जो उत्तरो उत्तर बढ़े, जिसमें कभी घटोती ना आए, बढ़ोती आए, जिसमें ये चाह ना आ गई। वो क्या होता है? भक्त। वो उसको भक्ति पकड़े। आ मैं तुझे ले चलती हूं, आ बाजार में एक जगह बीड़ी खंबे के साथ लग के कुछ अब रो पड़े, इतने बड़े थे, बुजुर्ग आए, काका क्या बात, तू रोता क्यों है? इतने जवान है, 2 घंटे हो गए मैं थक गया हूं, मां मेरी बीमार है, दवाई नहीं मिलती, मैं कहां से लूं? इतने धक्के। मेरे पास एक नई दुकान खुली है, वहां पर बहुत बड़ी दुकान है वो केमिस्ट की, वहां चल ले। वहां जाते ही मिल गई। अच्छा, तो उसको वो जानकार था ना, उसे पता था कि फलानी जगह ये है। इस जवाब में आता है ना, मैं मुझे वो शांति चाहिए जो हमेशा रहने वाली हो। मैं ये नहीं शांति चाहते जो दुख में बदल जाए, बात बात में मेरा करार बेकरारी बदल जाए। जब आपकी तीव्र इच्छा हुई तो भक्ति हाजिर हो जाएगी। भक्ति की आ मैं तुझे ले चलूं क्या? जब आपने ये कहा भक्त बने, भक्ति ने पकड़ा कहां? भगवंत के साथ। भक्त भक्ति भगवंत, इधर भक्त इधर भगवंत, बीच में है भक्ति, इन बिटवीन। तो कब? जब आपने कहा मुझे हमेशा रहने वाली शांति चाहिए, हमेशा रहने वाला करार चाहिए। अब आपकी डिमांड भगवान पूरी करते हैं। जो खुद हमेशा रहेंगे वो आपको हमेशा रहने वाली शांति देंगे। तब मेरे भगवान कहती हैं तू कर सच्चे दिल से। ये है फरमान। बुद्धि में ये इरादा रखना था, क्या मैंने अपने जीवन में डिवोटी बनना है अपने परमात्मा का। डिवोटी सारी है, सारी भगत है। क्या भगत कौन होता है? जो अपनी बुद्धि में इरादा उसको प्राप्त करने की करे, वो उसका भगत। अब मैं बताता हूं, कोई धन भगत, धन को लक्ष्मी भगत, कोई सरस्वती भगत, मैंने इतना पढ़ जाना, मैंने इतना करना, मैंने वलैत जाना, मैंने ये करना है। जो जिसके लिए दिन रात एक करे उसका भगत। कोई देश भगत, कोई मातृ भगत, कोई पितृ भगत। हाय, ये सारे भगती को लाए। कोई लक्ष्मी भगत, लेकिन ये सारे उलझे हुए। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।